हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा कि मर्चेंट नेवी में जो जॉब लगती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपको शिप पे जॉब मिलती है वो जब आप शिप ज्वाइन करते हैं तब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कंपनी के साथ। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि आप कितने टाइम के लिए जा रहे हैं शिप पे, और फिर उतने टाइम तक के लिए आपको अपनी जो सर्विसेज हैं वो शिप पे देनी पड़ेंगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप एक बार शिप पे चले गए तो पहली बार तो शिप पे ज्वाइन करने से पहले आप एक पेपर साइन करेंगे कुछ कंपनी के साथ, जिसमें ये लिखा होगा कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंपनी के लिए एज पर योर रैंक। आपके रैंक के हिसाब से आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपके लिए। यानी कि आप घर से निकलते हैं और शिप पे जब तक ज्वाइन करते हैं और फिर वापस जब तक घर पे नहीं आ जाते हैं तब तक का सारा का ट्रैवलिंग का खर्चा, फ़्लाइट का खर्चा, होटल का खर्चा, शिप पे शिप पे जितना भी खर्चा होगा, अगर आपको वहाँ पे कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई उसका खर्चा, और आपकी आपकी सैलरी क्या होगी, आप कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें एवरीथिंग इज मैंशनड। यानी दोनों लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होती हैं उस पेपर पे कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के लिए, जितने टाइम के लिए आप शिप पे जा रहे हैं, और कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं तभी आप शिप पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब। मतलब एक बार आप घर पे आ गए फिर आपका कंपनी के साथ कोई टाई अप नहीं है कि आप कंपनी के लिए कंपनी के किसी काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप तभी तक रिस्पॉन्सिबल हैं जब तक आप शिप पे रहते हैं। तो इसमें जब आप घर पे आ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि 6 महीने की छुट्टी होती है, 6 महीने का काम होता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कौन कितने टाइम के लिए शिप पे जाएगा, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वो डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर। बेसिकली अगर आप छोटे रैंक पे हैं, जैसे आप क्रू में आप रेटिंग्स में आते हैं, तो आपको लंबे टाइम के लिए जाना पड़ता है। जैसे 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, 9 महीने का होता है। तो मतलब अब आप एक बार चले गए तो आपको 8 महीने 9 महीने शिप पे करना पड़ेगा काम। जो छोटे रैंक्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लंबा होता है। बट अगर आप ऑफिसर में आते हैं तो मैक्सिमम आप 6 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है। 4 महीने ज़्यादा सीनियर रैंक में है, जैसे सेकंड इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, चीफ इंजीनियर, तो आपका 3 महीने 4 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जूनियर ऑफिसर में आते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 महीने का होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब यही है कि आप जितने टाइम के लिए जाते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाते हैं कि हाँ मैं इतने टाइम के लिए शिप पे जा रहा हूँ। और जब आप शिप से उतरते हैं तो उस टाइम पे आपसे ऑफिस वाले पूछते हैं कि अब आप नेक्स्ट कब ज्वाइन करना चाहते हैं शिप पे। तो आप जो टाइम उनको आप बताओगे उससे उससे कोई मैटर नहीं करता आप किस रैंक पे हैं, कोई भी रैंक हो आपकी। तो जब ऑफिस वाले आपसे पूछेंगे कि अब आप कब ज्वाइन करना चाहते हो, वो जब आप शिप से उतरते हो एक बार, तो आप उनको जो टाइम आप बताओगे फिर वो कंपनी ट्राई करती है उसी टाइम के आसपास आपको ज्वाइनिंग कराने की। उसमें थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है कि जो डेट आप बताओगे उसी डेट पे आपको ऑफिस वाले भेज देंगे। उससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट ये है कि ऑफिस ट्राई करता है कि उसी टाइम पे आपको उसी टाइम के आसपास ज्वाइन कराए जो टाइम आपने बताया है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब का मतलब। अब इसमें सैलरी कैसे होती है? सैलरी दो तरीके की कंपनियां हैं इसमें। एक कंपनी वो होती है जो आपको उतने टाइम के लिए सैलरी देती है जितने टाइम के लिए आप शिप पे जाते हैं, यानी कि आपको छुट्टी के पैसे नहीं मिलते। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो राउंड द ईयर सैलरी देती है, मतलब पूरे साल की सैलरी मिलती है 12 महीने की। बट उसमें जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में रहते हैं उतने तक की जब आपको सैलरी मिलती है, छुट्टी की नहीं मिलती है, और उसमें आपके पास एक फ्रीडम होती है कि आप छुट्टी अपने मन से ले सकते हैं कि जितने टाइम के लिए आपको शिप पे जाना है, कितने टाइम के लिए आपको छुट्टी पे रहना है। शिप पे जाने का टाइम तो आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, बट छुट्टी आप अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं। पर जो कंपनियां पूरे साल की सैलरी देती हैं 12 महीने की, उनमें वो कंपनी डिसाइड करती है कि आप कब ज्वाइन करेंगे एक बार शिप से उतरने के बाद।
तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है कि आप किस टाइप की कंपनी में काम करना चाहते हैं, 12 मंथ वाली या अपने जितने टाइम के शिप पे जा रहे हैं उतने टाइम वाली। तो ये हो गया इसका मतलब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।